हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 922 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, यूपीएससी पेट 2025 का। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर भी देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। जो जल बीज प्रौद्योगिकी है वो हरित क्रांति का लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट था इसमें। अगला प्रश्न है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होता है, 33 है 1/3%। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 वाट बराबर होता है। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित है। इसमें पूछा गया था उपग्रहों की कुल संख्या दी हुई है, तो उससे रिलेटेड था कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। तो भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1680। अगला प्रश्न था इसमें, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना परसेंट होगी। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 83.33%। अगला प्रश्न था इसमें, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करें, तो ऑप्शन नंबर ए राइट था इसमें 640। अगला प्रश्न देखेंगे, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार करना था इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन था 720। अगला प्रश्न है, आयरलैंड और बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या होगी 3000। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो 1952। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये रीजनिंग से था। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, मेरा भाई होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो बाल्ट ईगल राइट ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। तो रेगिस्तान में जानवर होते हैं पानी का संरक्षण करते हैं रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित, देख सकते हैं बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, नागालैंड के डाटा दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। हैदराबाद में महिला रजिस्ट्रार और पटना में पुरुष रजिस्ट्रार के बीच क्या अनुपात था। तो इसमें 13:4 का था। ऑप्शन नंबर डी राइट था इसमें। अगला प्रश्न है, बेंगलोर और दिल्ली में कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो इसमें 200 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेंगलोर से पुरुष रजिस्टर की संख्या, नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो 166.66%। बेंगलोर से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या, नागालैंड के कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना परसेंट, तो 166.66%। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, चेन्नई हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी थी, औसत संख्या। तो 1750। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की, तो 3,90,000 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे। तो एथेंस से।
आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर से स्टार्ट हुए? तो एथेंस से स्टार्ट हुए थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो 28 जुलाई 2000। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो 1028। ऑप्शन नंबर सी राइट था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के किस राज्य में डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद के नवाब वाजिद अली शाह थे, तो उसको डलहौजी के हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक श्रृंखला दी गई है, तो श्रृंखला को पूरा करना है 3 3 4.5, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 67.5 इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न था इसमें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का मुख्यालय, तो सिंगापुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एपेक सिंगापुर का इस मुख्यालय है इसका। अगला प्रश्न है किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता था? तो साउथ अफ्रीका ने जो WTC 2025 है उसका खिताब जीता। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान की। जो आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो भारतीय मानसून को ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं, जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार और अल नीनो। अगला प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो लोबिया को इसरो ने उगाया। अगला प्रश्न है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न पूछा गया NM से अधिक बुद्धिमान है, MY जितना बुद्धिमान नहीं है, XY से अधिक बुद्धिमान है लेकिन N जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? तो इसमें N जो था सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। अगला प्रश्न है विझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये केरल में पड़ता है, विझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगला प्रश्न है भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द हो जाएगा जलभृत। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द है जलभृत। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम आधारित तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक रूप से प्रगतिशील समझौते जिसे बोलते हैं CTPP का 12वां सदस्य कब बना था? तो 22 दिसंबर 2024। यूके CPTPP का 12वां सदस्य बना 10 जनवरी 2024 को। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो भारती दयाल ये क्या है? मधुबनी चित्रकार है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एक भिन्न अंश से घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन 5/12 होगा। अगला प्रश्न है जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां समझौता होता है उच्च जन्म दर। जहां पर व्यापक आधार होगा वहां उच्च जन्म दर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा CGWB रिपोर्ट 2024 जारी की गई। अगला प्रश्न है कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो निम्नलिखित में से कोरोना हो जाएगी स्वीडन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोरोना स्वीडन की मुद्रा है। अगला प्रश्न है इस मैथ का प्रश्न पूछा गया इससे संबंधित, तो इसमें था कि 42 नंबर 2022 और 2024 में दुकान B से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान A से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका अगला ही प्रश्न देखेंगे, इसमें डाउट वाला है।
हाँ, 2022 में सभी दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत तो 3200, इसका राइट ऑप्शन होगा। 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत तो 3200 होगा। अगला प्रश्न है 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दुकानों से बेची गई कुल शर्टों की औसत संख्या में क्या अनुपात है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 35:43। अगला प्रश्न है इसमें 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्या अनुपात होगा? तो 4:5 का अनुपात होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो 121%, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है इस अंकताड। अंकताड का पूरा नाम क्या होता है? तो अंकताड का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अंकताड का विस्तार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है शालीमार बाग कहाँ है? ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा आयोग मानता है। शालीबाग जो है दिल्ली में भी है, श्रीनगर में भी है, तो इसको श्रीनगर मानकर चलते हैं। शालीमार जो गार्डन है श्रीनगर। अगला प्रश्न है जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाते हैं? जब किसी अम्ल को जल में घोला जाएगा तो उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे तो महावीर जी थे। वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य? तो गढ़वाल पड़ता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गढ़वाली उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है 55वां जो का क्या हुआ है धौलागिरी पर्वत शिखर कहाँ पर है? धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में है। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग न्यूट्रिशन प्रदान करता है भ्रूण को? तो प्लेसेंटा होता है वो। जब बच्चा गर्भाशय में होता है तब उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है इसमें 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ हुई? जो 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 हुई थी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड। दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 हुई। ये भी गर्भाशय वाला भी देख सकते हैं प्लेसेंटा। और अगला था धौलागिरी पर्वत नेपाल, इसका राइट ऑप्शन था। आप देखेंगे मैथ के तो 3x - 14 = 4 था तो इसको करेंगे आप, इसका 6 आ जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 14 + 4 18 हो जाए, x बराबर 18/3 यानी 6 राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब बना था? तो 1770। ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा इसका 1770। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेयजल मतलब पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? तो नितिन भंडारी। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त हुए थे तो नितिन भंडारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट में दिया हुआ। ही सेड आई शेल डू माई बेस्ट। ही सेड उसने कहा आई शेल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फॉल्स वर्ड इसमें चूज करना है, हाँ तो इसमें चूज करना है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो ग्रेसियस राइट होगा। GRACIOUS ये करेक्ट वर्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है चूज द अपोजिट ऑफ वर्ड। एंटोनिम क्या होगा? इसमें एंटोनिम बताना है तो विक्ट्री माने विजय होता है, डिफीट माने पराजय होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। ये डायरेक्शन दी हुई हैं 61 से 62 सवाल तक। इसी पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे, पैसे से रिलेटेड था।
तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रीडिंग फिक्शन, तो रीडिंग फिक्शन का बेनिफिट क्या था, तो इट इनक्रीज एम्पैथी। ऑप्शन नंबर इसका ए डी राइट हो जाएगा, जिस पैसेज में इनक्रीज एम्पैथी के बारे में बताया गया होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का केंद्रीय बिंदु क्या होगा, मेन आइडिया पैसेज, तो रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज, तो इसका कह सकते हैं आइडिया होगा पैसेज का, रीडिंग करो तो हेल्प होगा क्या, इंप्रूवमेंट होगा वोकैबुलरी एंड नॉलेज में। अगला प्रश्न हो जाएगा 63 से 67 के लिए दिए गए है डायरेक्शन, ये सवाल पूछा गया था मैथ से रिलेटेड, मतदाता वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं शहर, ये सवाल था शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, तो शहर बी से अनुपात पूछा गया था इसमें, तो 11:9 का होगा, शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का रेशियो। अगला सवाल था यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4, तो शहर बी से कुल महिला मतदाताओं का अनुपात, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट था, 124:101। अगला प्रश्न है यदि शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 13,470 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यदि शहर ए बी और सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया, शहर ए बी सी से कितने लोगों ने मतदान किया, तो 59,060 राइट ऑप्शन होता है इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है यदि तो शहर ए सी ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या, तो 3830 होगी। अगला प्रश्न था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य वह 1008 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया थी एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष कह सकते हैं नेता। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता तो हड़प्पा, अगला राइट ऑप्शन है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम या विषय, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था, तो भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, यही विषय था विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का। अगला प्रश्न पूछा गया था मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, तो उसकी आयु क्या होगी, तो 9 ही होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 1, तो भाग 1 जो है संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा जो विकसित नाग मार्क 2 मिसाइल है वो क्या थी, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका। अगला प्रश्न है जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा से ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनेगा, तो CO2 और जलवाष्प बनती है, इसमें मीथेन हवा के में ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो CO2 और जलवाष्प बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी से रिलेटेड, हिंदी वेरी सिंपल सवाल आए थे इसमें, उपाय का विलोम उपाय का निरुपाय होता है विलोम। अगला प्रश्न ठंडा पानी पीना चाहिए या वाक्य विशेषण, ठंडा पानी गर्म पानी ये सब क्या होते हैं, गुड़ को बताता, तो गुणवाचक राइट होगा। अगला था कि दाता विलोम, दाता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग दाता का दात्री होता है, वेरी सिंपल था। अगला है अंक में भरना, अंक में भरना मुहावरा अंक माने होता है गोद यानी तो गले लगाना, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा गया था साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप ये पैसेज पूछा गया था प्रभाव व्यक्ति वाला, तो आप इसको देख सकते हैं, फिर इसी से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे।
तो इसमें पहला प्रश्न था कि प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती हैं। तो प्रभावती जो हैं ये गंधर्व विवाह करती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला था प्रभावती किसकी बेटी थी, तो महेश्वर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न था यमुना किससे प्रेम करती है, तो यमुना वीर सिंह से प्रेम करती है। इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, तो यमुना का। अगला प्रश्न है प्रभावती किसके संवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती हैं, तो संयोगिता। प्रभावती किसके संयमवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती हैं, तो संयोगिता के। अगला दिया गया था पैराग्राफ, आप दे सकते हैं भारतीय साहित्य से संबंधित। इससे रिलेटेड नीचे भी प्रश्न दिखेंगे। तो इसमें पहला था किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, तो औचित्य संप्रदाय की क्षेमेंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता तो रस निसंपत्ति की समस्या को लेकर भट्ट लोलट्ट शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्त पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है, तो रस सिद्धांत की, ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका। अगला है परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोध संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट था, ध्वनि। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता रस निस्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट लोलट्ट शंकुक भट्टनायक अभिनव पंडित राज जगन्नाथ ने अपने अपने स्वतंत्र मत दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न था कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रो संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी, तो ध्वनि, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था। अगला है वामह उद्भट दंडी आदि आचार्यों ने रस के किस स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा की है, तो अलंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका। अगला है मोनोजाइट रेंट कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट था। अगला प्रश्न है स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। स्वदेशी मूलतः क्या था, आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही राइट था, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास था इसमें। अगला था हिस्ट्री से संबंधित मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न है, तो भिन्न इसमें क्या है, खट्टा मीठा नमकीन, तो बेस्वाद भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न था लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को कौन सा अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है तो ये काहे से संबंधित, नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, ऑप्शन नंबर बी राइट था। अगला प्रश्न निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था, तो मार्क्स और एंगल्स ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना, तो मार्क्स और एंगल्स ने। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो शिमला सम्मेलन 1945 यानी 1945 में हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में हुआ। अगला प्रश्न है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश, तो सबसे पहला उपदेश जो था बुद्ध जी का वो सारनाथ वाराणसी में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो का जो स्रोत है वो RWA क्लास से लिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।